हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष आपका अंकुरण अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। क्या पढ़ने वाले हम लोग? पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कौन से एग्जाम ऐसे हैं जिनमें रसायन विज्ञान पूछा जाता है। देखिए, जो एग्जाम होते हैं बैंकिंग को छोड़ के, किसको छोड़ के, अगर हम बैंकिंग के एग्जाम को छोड़ दें तो उनको छोड़कर हम सभी एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन सभी एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो रसायन विज्ञान पूछी जाती है वो 6वीं से लेके 10वीं तक की रसायन विज्ञान को पूछा जाता है। 6वीं से 10वीं तक यानी कि कैसी रसायन विज्ञान, बेसिक रसायन विज्ञान के बारे में पूछा जाता है। तो हम भी क्या करेंगे, बेसिक रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रसायन विज्ञान, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहां से क्या आता है। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहली बात तो हम बताते हैं, देखो रसायन विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके चारों ओर जो भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, पानी आनी वगैरह, जो सब कुछ भी देखते हो वो सब क्या होते हैं, रासायनिक मटेरियल कहलाते हैं, या फिर उनको सब्सटेंस बोल सकते हो, मैटर बोल सकते हो। इन्हीं मैटर को हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज, फल फूल वगैरह हो जाते हैं। उन फल फूल का टेस्ट किसकी वजह से होता है, रसायनों की वजह से होता है। उन रसायनों को हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, उन रसायनों को हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो ये सब हमारे किसकी बात हो गई, केमिस्ट्री की बात हो गई, रसायन विज्ञान की बात हो गई। तो रसायन विज्ञान बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके जनक कौन हैं। अगर हम इनके जनक की बात करें, किसकी बात करते हैं, जनक की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक सब्जेक्ट में अपना अपना जनक होता है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भी कोई ना कोई जनक रहा होगा, उनका नाम है लेवॉयशर। क्या बोल सकते हैं, क्या था हिंदी में नाम, देखिए देख लीजिएगा जो भी हो, पर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लेवॉयशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवॉयशर, जो कि जनक है। इनका अगर पूरा नाम लिखा जाएगा तो क्या बोलते हैं, एंटोनी एल लेवॉयशर। क्या बोलते हैं, एंटोनी एल लेवॉयशर के बारे में बात करते हैं। ये हमारे केमिस्ट्री के जनक होते हैं। ये बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, बाई चांस अगर आप लोगों से पूछ ले तो ठीक है, पर बहुत कम पूछा जाता है इसलिए, लेकिन फिर भी हमने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। जो चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर क्या है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैटर। मैटर, पदार्थ। पदार्थ में क्या आता है, था आता है, दा आता है। ठीक है, तो पदार्थ लिखते हैं। पदार्थ में क्या आता है, था आता है, पदार्थ हो गया मैटर। मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर होता क्या है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं वो सब एक पदार्थ होता है। जैसे हम लोग जा रहे हैं, बोले ये चीनी दे दो, तो चीनी भी क्या है, एक पदार्थ है। हम लोग जाएं और जो हम लोग जैसे सांस लेते हैं, तो सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी क्या है, एक पदार्थ है। जो भी चीज इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है, जो भी चीज इस पृथ्वी पर पाई जाती है, वो सब क्या है, एक न एक पदार्थ का रूप होते हैं। और पदार्थ के कई सारे रूप होते हैं, पर पदार्थ को समझने के पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि मैटर आखिर बना किससे है, मैटर आखिर बना किससे। तो देखिए, अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर किससे बना होता है। पहले नंबर देखते हैं, मैटर होते कितने प्रकार के। मैटर होते हैं हमारे दो प्रकार के। मैटर कितने प्रकार के होते हैं, मैटर जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्योर मैटर, या फिर बोल सकते हो प्योर सब्सटेंस। दूसरी चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मिक्सचर। मिक्सचर या फिर बोल सकते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस।
यानी हम बोल सकते हैं प्योर मैटर मतलब बोल सकते हैं ऐसे मैटर या ऐसे पदार्थ जिनमें कोई मिलावट ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इन पे बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, आ जाएगा ऑक्सीजन, आ जाएगा हाइड्रोजन, और क्या आ जाएगा, कार्बन भी आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्योर मैटर हो जाएंगे। और ये केवल एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरीके के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु परमाणु आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, एटम, वो बोलते हैं प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर का मतलब बोल सकते हो कि जब अगर हम इन दोनों को ले लें तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है ना H2O, जिसको हम लोग पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। यही हमारा मिक्सचर कहलाता है। इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर उनको बोलते हैं जिनमें क्या हो, दो या दो से अधिक क्या हो, दो या दो से अधिक क्या हो, मिक्सचर होने चाहिए, दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, तो उसको इम्प्योर मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, मिक्सचर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस का मतलब समझते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं। और एक होते हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो जैसे शक्कर आपने देखी होगी और पानी, जब शक्कर को हम पानी में घोलते हैं तो क्या हमको शक्कर के कण दिखते हैं। जब शक्कर पूरे तरीके से पानी में घुल जाती है तो क्या हमको वहां पे शक्कर दिखाई देती है, शक्कर दिखाई देती है क्या आप लोगों को, वहां पे शक्कर नहीं दिखाई देती। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ऐसे सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण जिसपे क्या कर दिया जाए, जिसमें दोनों सब्सटेंस या दो पदार्थों को मिलाने पर दोनों ही पदार्थों को अलग ना किया जाए या अलग ना दिखे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और अगर बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस वो पदार्थ कहलाते हैं या वो पदार्थों का मिश्रण कहलाता है जिसमें दो पदार्थों को मिला दिया जाए या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए तो उनको बड़े ही आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, इसमें तो हो जाएगा हमारा शक्कर का घोल, शक्कर का घोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्कर का घोल या शक्कर का सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें हम बोल सकते हो कि पानी में जब हम क्या मिला देंगे, सॉइल मिला देंगे, यानी कि हम मिट्टी मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस बन जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैटर के और आगे कि मैटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखो सब्सटेंस जो होता है, मैटर को हम लोगों ने फिजिकली अगर देखा जाए तो तीन भागों में बांट रखा है। मैटर को फिजिकल उसकी कंपोजिशन के हिसाब से देखें कि हम उसको कितने भागों में बांट रखा है, तीन भागों में बांट रखा है। किस भागों में, तीन भागों में बांट रखा है। हेडिंग डालेंगे आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, हेडिंग डालेंगे आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या डालेंगे, पदार्थ के जो भी स्टेट को क्या बोलते हैं, पदार्थ के रूप बोल सकते हो, पदार्थ के रूप, ठीक है। पदार्थ के रूप की बात करते हैं हम लोग, पदार्थ के अवस्थाएं की बात करेंगे। रूप का मतलब क्या हो गया, अवस्थाएं बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पदार्थ की अवस्था बोल सकते हैं। पदार्थ का क्या बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं। पदार्थ का क्या बोल सकते हैं हम लोग, पदार्थ का बोल सकते हैं अवस्था। तो आप लोग देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की मेनली तीन अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था की बात करते हैं तो पहली अवस्था होती है हमारी ठोस, दूसरी अवस्था की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा द्रव, ठीक, द्रव यानी कि द्रव तो देखो हिंदी में सही से लिख नहीं रहा है, इंग्लिश ही में लिख देते हैं हम लिक्विड, हिंदी थोड़ी हमारी कमजोर है तो मैनेज कीजिएगा। ठोस, लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव बोलते हैं। इसके बाद क्या बोल सकते हो, गैस, यानी कि क्या बोल सकते हो, गैस का मतलब हवा या वायु, क्या लिखते हैं आप लोग, हम तो चलो हवा लिख दे रहे हैं, गैस, ठीक। तो गैस के बारे में बात हो गई। तो तीन अवस्था क्या होती है, इसकी अवस्था होती है। तीन अवस्था किसकी होती है, मैटर की तीन अवस्था होती है। किस पर होती है, भौतिक रूप से ये तीन अवस्थाएं होती है। किस रूप से होती है, भौतिक रूप से।
अगर ये भौतिक में देखा जाए तो तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चीज या तो लिक्विड में होती है, कोई भी चीज या तो सॉलिड में होती है। लिक्विड यानी द्रव में पाई जाएगी, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाई जाएगी। हो सकता है कि वो किसमें पाई जाए, किसमें पाई जाएगी? गैस में, यानी कि हवा के फॉर्म में पाई जा सकती है, वायु या हवा या एयर किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है। अब आपको एक एक करके हम बताएंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है, लिक्विड क्या होती है और हवा क्या होती है, और कैसे इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट किस पर पड़ता है। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, तो इतना क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चीज जो हम समझने वाले हैं, देखना बहुत ही इजी धीरे धीरे समझेंगे, बहुत ही प्यार से, आराम से। कोई दिक्कत जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत जा रही है इंग्लिश से तो और ज्यादा हिंदी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा हम ही को मेहनत ज्यादा पड़ेगी उसमें, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस। पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में, यानी कि सॉलिड के बारे में। आप बताइए, जैसे एग्जाम्पल ले सॉलिड के, कौन कौन से मटेरियल ऐसे होंगे जो सॉलिड होंगे। ठोस क्या होता है? देखो, हम आपको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठोस के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। अगर हमने ये बॉक्स लिया, हमने क्या लिया, एक बॉक्स ले लिया। अब जैसे हमने ये बॉक्स लिया है, अब इस बॉक्स की हमको क्या चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होते हैं। ये कोई हमारी ठोस वस्तु है, इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले पार्टिकल का अरेंजमेंट, इस प्रकार से पास पास पार्टिकल इसमें अरेंज होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए क्या होते हैं, अटैच होते हैं। पार्टिकल अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड में, हमारे ठोस अवस्था में जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। इसी वजह से उनके बीच का, अगर उनके बीच का हम क्या बोल सकते हैं, अंतः अणु फोर्स को हिंदी में हम लिखना चाहते हैं, चलो हम लिखते हैं फिर भी अणु। अणु सही लिखा है, हैं? ठीक है। अणु का क्या लिखना है हमको, अणु का बल, अणु का बल, ठीक। तो अणु बल, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी तो देखो हमारी खराब है, हम सीधे सीधे बता रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है या अंतः अणु बल होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है, इन तीनों अवस्थाओं में सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। ठोस के बारे में पहला पॉइंट आपको देखना है। ठोस के बारे में जो पहला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जो ठोस होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाले अणुओं के बीच की, उनके बीच में पाए जाने वाले अणु या फिर परमाणुओं के बीच का जो वो होता है, क्या होता है, फोर्स होता है या बल होता है, वो सबसे ज्यादा अधिक होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो इसी वजह से कि ये दोनों क्या होते हैं, सब कुछ पास पास होते हैं और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुत ही पास होने की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें तो जब हम क्या बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे। जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो इनके बीच के जो स्पेसिंग है ना, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। ये केवल अपनी जगह पर ही हिलना स्टार्ट कर देंगे ताप बढ़ाने से। इसकी वजह से इन पे ताप पर इफेक्ट क्या होगा, बहुत कम पड़ता है। ताप बढ़ाने पर इन, अगर थोड़ा मोड़ा ताप बढ़ाएंगे तो इन पे इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा। लेकिन अपन ने बहुत ज्यादा ताप बढ़ा दिया, इनकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। जब उस सीमा से ज्यादा इनको ताप दे दिया जाता है तो ये धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये आपके सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो दूसरा चीज इसमें बोलेंगे कि ताप का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ताप का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल में सॉलिड के हम ले सकते हैं तो आपने आयरन पढ़ा होगा यानी कि लोहा, आपने पढ़ा होगा जिंक यानी कि तांबा, आपने कॉपर पढ़ा होगा। कॉपर को क्या बोलते हैं, जिंक को कांस बोलते हैं शायद, और कॉपर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में तांबा। कॉपर की वायर लेते हैं ना, तांबे की वायर चाहिए हमको। और एल्यूमिनियम भी पढ़ा होगा, ठीक, सिल्वर। ये सब क्या होते हैं, ठोस के एग्जाम्पल होते हैं। तो ठोस में आप लोगों को समझ में आया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, ताप का थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है और बहुत पास पास होते हैं। और इनका शेप क्या होता है, तीसरा पॉइंट याद रखना, इनका शेप, यानी कि शेप का मतलब समझ रहे होंगे क्या बोलते हैं शेप, हिंदी में हमें याद नहीं आ रहा है। शेप का मतलब आकार।
इनका आकार जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। फिक्स का मतलब बोल सकते हैं हम कि बिल्कुल स्थिर होता है, एकदम फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट या नियत होता है। इनका आकार जैसा होगा वो वैसा ही होगा, चाहे ये किसी भी बर्तन में रख दिए जाएं, ठीक है, जो आकार इनका है वही रहेगा। ये तीन चीज आ गई। ये लोग इनको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस यानी इनको दबा नहीं सकते हैं, ये चीजें बहती भी नहीं है क्योंकि ये ठोस अवस्था में है। ये कुछ पॉइंट जो आपको ठोस के बारे में याद रखने हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, ठोस हो गया, ठोस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठोस में पार्टिकल कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह क्या है कि इनके बीच में पाए जाने वाला अंतः अणु बल या फिर बोल सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अंदर वाला जो बोलते हैं उसको अंतः बोल दिया हमने। तो इनके अंदर पाए जाने वाला जो परमाणु बल होता है या अणु बल होता है वो सबसे ज्यादा होने की वजह से इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो अणु होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि ठोस अवस्था में पाए जाने वाली वस्तु की हमेशा शेप या साइज या फिर आकार हमेशा कैसा होता है, नियत होता है, वो कभी बदलता नहीं है। कैसा होता है, नियत होता है, कभी बदलता नहीं है। उसको बदलने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, उसको हो सकता है पिघलाना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको दूसरे शेप में देना पड़ेगा। ताप का इसमें इफेक्ट पड़ता है, लेकिन तापमान बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है कि आयरन, जिंक और कॉपर। चलिए अब नेक्स्ट अवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अवस्था क्या है। अभी हमने एक पढ़ी है, अब हम दूसरी पढ़ने वाले हैं। दूसरी का नाम अगर बोला जाए तो दूसरी क्या है हमारी, दूसरी है द्रव। द्रव को हिंदी में कैसे लिखेंगे, द्रव को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, कोई बताएगा? द्रव को हिंदी में कैसे लिखा जाता है? देखिए, द्रव यानी कि लिक्विड। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो आपने देखा होगा पानी, पानी के बारे में, इसकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम लिखते हैं कि इसमें पाए जाने वाला, इसका पहले फिगर बना देते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। ये रहा छोटा सा देख रहे हैं आप लोग कितने दूर दूर इसके पार्टिकल हैं। ये हमारे पानी के पार्टिकल हैं। पानी के पार्टिकल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स। पानी के पार्टिकल जो होंगे, पानी के अणु जो है वो इस तरीके से दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण इनके बीच में पाया जाने वाला, पहला बोल सकते हो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ना तो ज्यादा हो, ना तो अधिक, ना ही कम। मतलब ना तो देखो, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका, देखो सॉलिड, अगर हम सॉलिड का लिखते हैं, सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बड़ा होता है किससे, लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। या फिर हम ऑल्टर लिख बोले तो द्रव का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतः अणु पर जो बल है वो किससे कम होता है, ठोस के अंतः अणु बल से कम होता है। और अगर एक तीसरी लाइन लिखना चाहो तो गैस के बारे में बात करते हैं तो उनके बीच का अंतः अणु बल और भी कम होता है, ठीक। ये चीज हो गई। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। जब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो अणु इसके दूर दूर जाने लगेंगे। ताप बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, ताप के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और अणु क्या होने लगेंगे, जो इसके मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर होने लगेंगे। क्या हो जाएंगे, दूर दूर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे, ठीक है। ठीक। अब अगर हम इसमें अगली नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, तो तीसरे पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था, शेप के बारे में, यानी कि किसके बारे में, शेप यानी कि आकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने, शेप के बारे में। तो शेप जो होता है इनका कैसा होता है, शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी कि इनका फिक्स नहीं होता है कि ये कौन से उसमें होंगे शेप में, ये फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता है इनका शेप। यानी कि इनको जिस बर्तन पे रख दिया जाता है, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, ठीक है।
ये चीज क्लियर हो गई। जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं उसी का आकार ये लिक्विड ले लेते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ बाल्टी होती है, बाल्टी में पानी डालेंगे तो अलग, गिलास में डालेंगे तो अलग, जग में डालेंगे तो अलग, मग्गे में डालेंगे तो अलग, हर चीज में अलग अलग क्या ले लेता है, वो शेप ले लेता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक, ये चीज आपको ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने के, इसमें पानी में याद रखना है। ठीक है, तो आपको पानी समझ में आ गया। अगर आपको इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो पानी के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला तो हो गया पानी खुद, दूसरा हो जाएगा आपका ऑयल, किसी भी चीज का तेल, तीसरा हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या कहलाता है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि आपके द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, देखिए कैसी लग रही है क्लास, बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही है क्लास। ठीक है, जो भी वीडियो देखेगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इंप्रूवमेंट और चाहते हैं, वो इंप्रूवमेंट किया जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका बोला जा रहा है गैस। गैस को हम लोग हिंदी में भी गैस ही लिखते हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि गैस को भी हिंदी में गैस लिखते हैं। गैस को हिंदी में क्या लिखा जाता है, गैस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, गैस लिखा जाता है। चलिए गैस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस का स्ट्रक्चर बताएंगे कि गैस में पार्टिकल कैसे होते हैं। अगर गैस में एक पार्टिकल यहां होता ना तो दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, इस तरीके से बिल्कुल दूर दूर क्या होते हैं, पार्टिकल यानी कि मॉलिक्यूल। गैस के पार्टिकल की बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल जो होंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे, जो अणु होंगे, वो कहां कितने होते हैं, बहुत दूर दूर होता है। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा कि इसमें अगर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि अंतः अणु बल के बारे में बात करते हैं, तो वो सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, मतलब कि लिक्विड और सॉलिड यानी कि ठोस और द्रव से भी कम किसमें होता है, इसमें होता है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं हमारा, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ताप बढ़ाने से भी क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने से इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब ताप बढ़ाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल और दूर दूर, बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे, फैल जाएंगे। आपने देखा होगा गर्मियों में हवा जो होती है बहुत हल्की हो जाती है, और अगर बात करते हैं ठंडियों की तो उस समय पे टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा के पार्टिकल पास पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या हो जाता है कि इसके अणु जो होंगे, इसके अणु जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से अणु दूर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हमने लिखा था कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसको जिस भी डब्बे में रख दिया जाए, जहां पे भी भर दिया जाए, वो उसी शेप की हो जाती है जी, हमेशा यहां से वहां हिलती जुलती रहती है। और इसके पार्टिकल जो होते हैं ना, वो क्या हमेशा होते हैं, मोशन में होते हैं। किसमें होते हैं, मोशन में, यानी कि किसमें होते हैं, मोशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग किसमें रहते हैं, गति में रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। अभी हवा चल रही है, जैसे इस एरिया में पूरे में क्या चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा में क्या आएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, इस तरीके से ये पूरे क्या कर लेते हैं, इसी तरीके से ये पूरे तरीके से क्या करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज कैसी लगी, आप लोग बताइएगा, आपको क्लास कितनी अच्छी लगी है। ठीक है, हमने आपके लिए पूरी मेहनत की है। अब अगर आपको और भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर आपको इसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम और अच्छे से इस क्लास को और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर देंगे। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि गैस, ठोस और द्रव के बारे में और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। कितनी देर की बनी साक्षी।